नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश दुनिया शहर और जिलों की खबरों को विस्तार से जानेंगे, पर आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र की सियासत का घमासान दूसरे दिन भी जारी। शिंदे ने जारी किया व्हीप, उद्धव बोले पद छोड़ने के लिए तैयार। अग्निपथ के चलते हजारों युवाओं का भविष्य अधर में। भावनगर में युवा उतरे सड़कों पर। और वडोदरा में खंडेराव मार्केट में बिना अनुमति फिल्म की शूटिंग, व्यापारियों और लोगों को दिक्कतें। महाराष्ट्र का सियासी घमासान आज दिन भर भी जारी रहा। एक और एकनाथ शिंदे ने अपना पार्टी व्हिप नियुक्त कर दिया और 34 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी राज्यपाल को भेज दी गई। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी हो सामने आकर बात करे। एकनाथ शिंदे ने अपना पार्टी व्हिप नियुक्त कर और 34 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी राज्यपाल को भेज शिवसेना पर ही दावा ठोक दिया है। इस कदम के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की जनता से सीधे फेसबुक लाइव के जरिए बात की। उद्धव ठाकरे ने जनता से कहा कि शिवसेना और हिंदुत्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों को कभी अलग नहीं किया जा सकता। उद्धव बोले 2014 का चुनाव हमने अपने दम पर और हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ा था। हमने उस वक्त भी कठिन परिस्थितियों से चुनाव लड़ा था। इस बात का ध्यान रहे कि 2014 के बाद जो लोग बोल रहे हैं कि शिवसेना बाला साहेब ठाकरे वाली नहीं रही है, वो लोग ध्यान रखें कि नई शिवसेना से ही हमें मंत्री पद मिले। अभी विधान परिषद का चुनाव हुआ, इसके बाद सभी विधायक एक होटल में थे। मैं वहां गया, वहां पर भी मैंने कहा था कि शिव सैनिक मेहनत करते हैं, जनता भरोसा करती है, लेकिन हमारे लोगों को साथ में रखने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। शरद पवार ने मुझे कहा था कि मैं बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री का जिम्मा संभाले, कांग्रेस, रांकापा और शिवसेना को एक साथ काम करना होगा, तो आप ही नेतृत्व संभालें। सोनिया भी फोन करती है, इसके पीछे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। इन सभी ने मुझे मदद की है। मुझे कुर्सी पर बैठने का मोह नहीं है, मैं जबरदस्ती इस कुर्सी पर नहीं बैठना चाहता, मगर जो कुछ भी कहना है वो सामने आकर कहें। एक तरफा ये कहना कि मैं शिव सैनिक हूं और फिर ऐसा काम करना। कहावत है कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था लगा होता है और वही पेड़ काटता है। पार्टी से गद्दारी ठीक नहीं है। शिंदे मुझसे बोलते तो मैं इस्तीफा दे देता। अगर आप चाहते हैं कि मैं सीएम की कुर्सी पर न रहूं तो बोलें। विधायक अगर मुझसे बोलते हैं तो मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। जब तक शिव सैनिक मेरे साथ हैं, मैं हर चुनौती का सामना करूंगा। जो कहते हैं कि मैं शिवसेना का नेतृत्व करने लायक नहीं हूं, तो मैं उन्हें तवज्जो नहीं देता। मैं संकटों से जूझने वाला शिव सैनिक हूं। शिव सैनिक बोले कि मैं पद छोड़ दूं तो मैं छोड़ दूंगा। उद्धव ठाकरे नहीं चाहिए तो भी सही है, पर मेरे सामने आकर ये बात करो। आप फेसबुक लाइव देख रहे हैं तो मुझे बताएं कि आप मुझे सीएम पद पर देखना चाहते हैं। आप सामने आकर बात करें और मुझसे ये बात करें तो मैं पद छोड़ने को तैयार हूं। केंद्र सरकार ने सेना के साथ मिलकर सेना में भर्ती प्रक्रिया के लिए अग्निपथ योजना का ऐलान किया है, लेकिन अग्निपथ के चलते जिन युवाओं की परीक्षा पहले ली गई है, उनकी भर्ती रद्द कर दी गई है। सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए नई भर्ती का ऐलान किया गया है, लेकिन अग्निपथ योजना के चलते भारत सरकार द्वारा पहले की भर्ती रद्द कर दी गई है, जिससे भावनगर के युवा आक्रोश प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे। गुजरात के भावनगर में कई युवाओं ने एआरओ जामनगर द्वारा ली जाने वाली फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पास कर लिए थे, लेकिन उनके लिखित परीक्षा नहीं हुई थी। अब इन युवाओं के सपने चकनाचूर हो गए हैं। ऐसे में युवाओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और रैली निकालकर कलेक्टर को आवेदन दिया। सौराष्ट्र समेत गुजरात के हजारों युवा आर्मी और एयरफोर्स की मेडिकल और फिजिकल परीक्षा में पास हो गए हैं, लेकिन लिखित परीक्षा नहीं होने से उनकी भर्ती अधूरी थी और अब अग्निपथ के चलते भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिए जाने से हजारों युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है। 700 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ ભાવનગરના જે આર્મીની તૈયારી કરતા હતા,
તે અમારી જે રેલી હતી તેમાં અમે ફિઝિકલ અને મેડિકલ પાસ કરેલું છે અને અમે એમાં અમારી લેખિત પરીક્ષાની રાહ જોતા હતા. છેલ્લા 1.5 વર્ષથી અમે તૈયારી પણ કરી છે લેખિત પરીક્ષાની. તો આ અમારી રેલી અગ્નિપથ યોજનાને કારણે રદ કરવામાં આવી છે. તો જ્યારે નોટિફિકેશન બહાર પડ્યું ત્યારે તેમાં અગ્નિપથ સ્કીમનો કોઈ ઉલ્લેખ નહોતો અને હાલમાં અમારી અગ્નિપથ યોજનાને કારણે અમારી ભરતી જે રદ કરવામાં આવી છે એનો અમે વિરોધ કરીએ છીએ. અમે અગ્નિપથ યોજનાનો વિરોધ નથી કરતા, અમે એના લીધે જે અમારી ભરતી રદ થઈ છે, અમારી એક્ઝામ રદ થઈ છે એનો વિરોધ કરે છે. કારણ કે અમે ઘણા 1.5 વર્ષથી અમે લેખિતની તૈયારી કરીએ છીએ અને બીજી કોઈ ભરતીની તૈયારી કર્યા વગર અમે આની તૈયારી કરતા હતા અને છેલ્લે અમને જવાબ આવો મળ્યો કે અમારી ભરતી રદ. જ્યારે ફેબ્રુઆરી 2022માં રાજનાથસિંહને પત્ર લખવામાં આવ્યો ત્યારે એમને એમ કીધું હતું કે 20 થી 25 દિવસમાં તમારી એક્ઝામ લેવાશે, પણ હજી અને હાલમાં પરમ દિવસે જ એવું જાહેર કરવામાં આવ્યું કે અમારી ભરતી રદ. તો અમે જે પૈસા બગાડ્યા, અમે જે મહેનત કરી, અમે જે સમય બરબાદ કર્યો એનું શું થશે? बिना इजाजत वडोदरा कॉरपोरेशन कार्यालय की इमारत में शूटिंग शुरू कर दिए जाने पर काफी हंगामा देखने को मिला। वडोदरा में ऐतिहासिक खंडेराव मार्केट है, जहां सब्जी मार्केट के साथ साथ वडोदरा कॉरपोरेशन के ऑफिस भी है। यहां सुबह सुबह सैकड़ों लोग सब्जी और फलों की खरीदारी के लिए पहुंचते हैं, लेकिन आज यहां सुबह 7 बजे से ही फिल्म डायरेक्टर हंसल मेहता और उनकी टीम द्वारा शॉर्ट फिल्म सर्कल का शूटिंग शुरू कर दिया गया। फिल्म की शूटिंग के लिए खंडेराव मार्केट का मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाने से व्यापारियों और फिल्म की टीम के बीच घर्षण देखने को मिला। इस बीच शूटिंग कर रहे लोगों ने मीडिया कर्मियों के साथ भी बदसलूकी की। समूचा मामला वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयूर रोकड़िया तक पहुंचा और वे खुद मौके का जायजा लेने पहुंचे। इस फिल्म की शूटिंग के लिए किसी तरह की अनुमति भी नहीं ली गई थी और बवाल होने के बाद फिल्म मेकर 11 बजे बाद शूटिंग के लिए फीस भरने पहुंचे। ऐसे में अवैध रूप से की जा रही इस शूटिंग पर किसकी रहम नजर थी, उस पर सवाल उठे। અહીં આગળ જે પિક્ચરનું શૂટિંગ કરવા આવી છે એની તદ્દન જાણ અમને લોકોને કરી નથી અને શૂટિંગ કરવા જે રીતે આવ્યા અંદર પાર્કિંગમાં આવેલા, મને તો ખ્યાલ જ નથી કે શૂટિંગ કરવા આવ્યા. એમનો બધો માલ સામાન જે એમને ઉતાર્યો એવી રીતે તો શૂટિંગ કરતા હશે. અમને શૂટિંગથી તો અમને કોઈ એને ક્વેરી છે જ નહીં કે અમને કોઈ વિરોધ નથી શૂટિંગથી કરો, પણ જ્યારે આમ જનતાને એટલી તકલીફ પડે તો મેં એક શૂટિંગ ઉતારવા એટલે માંથી 2 ભાઈઓ આવ્યા મારી પાસે. એમને મેં કીધું કે તમારા મેન ઓથોરાઇઝ પર્સન કોણ છે કે જેની સાથે હું વાત કરી શકું? બરાબર છે. એ કહે છે કે અમે બધા આવે છે અમને બધા આવે છે એવું. મેં કીધું જે બી મેન હોય તો મને કહો. મેં કીધું સાહેબ તમને કોઈ લેટર છે તમારી પાસે કે અહીં આગળ શૂટિંગ ઉતારવાનો? તો બોલે એવો લેટર નથી, બોલે અમે વાતચીત થઈ ગઈ છે તમારી સાથે વાત. કોર્પોરેશન ઉપરથી જોઈ શકે છે એવું તો છે જ નહીં. શૂટિંગ નીચે ચાલે છે, ઉપર કોર્પોરેશન ઓફિસ છે. એ કોર્પોરેશનની ઓફિસમાંથી કોઈ મેમ્બર તમને કહી નહીં શકતું કે ભાઈ તમે શૂટિંગ બંધ કરો, અને શૂટિંગ ચાલે છે તો તમારી પાસે ઓથોરિટી લેટર છે, તમે પરમિશન લીધી છે, તમારી પ્રાઇવેટ પ્રોપર્ટી હોય તો અમને એનાથી કોઈ વાંધો નથી. આ આમ આદમીની જગ્યા છે, બરાબર છે. આમ જનતા જઈ આગળ હજારો પબ્લિક ખંડેરાવ માર્કેટમાં હજારો પબ્લિક અવર જવર કરતી હોય, કોઈ રોજીરોટી માટે કરતા હોય, કોઈ સબ્જી લેવા આવે, કોઈ ફ્રૂટ લેવા આવે, હજારો પબ્લિકની દિવસ દરમિયાન અવર જવર છે. એમની મેતે આમ જનતાને તકલીફ એટલે બહુ વેઠવાનું થયું. અહીં ગાડી ગમે તેવું વર્તન, વિભિત્સ વર્તન કરે અમારી સાથે ના ચાલે. આજે અમે બી માર્કેટમાં દુકાન લઈને બેઠા છે. અરે સવારે લગભગ આ 7:30 8થી આ બધી મગજમારી ચાલી છે. તો મેં એમને કીધું તમારે જે બી ઓથોરિટી પર્સન હોય તો અમારી સાથે વાત કરાવો. તમે બપોરે 2 પછી આવો તો અમે તમને સામેથી કોઓપરેટ કરીશું, અમને કોઈ વિરોધ નથી એનાથી। वडोदरा की मेडिकल कॉलेज में कार्यरत क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर उतर गए हैं। वडोदरा के मेडिकल कॉलेज में पिछले कई सालों से कार्यरत क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी नहीं की गई है। इन कर्मचारियों में क्लार्क, हेड क्लार्क, जूनियर क्लार्क, रिकॉर्ड क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लाइब्रेरियन, पैरामेडिकल स्टाफ और क्लास 4 के सफाई कर्मचारी और प्यून शामिल हैं। इन कर्मचारियों ने महिला कर्मचारियों का जातीय शोषण करने वाले सुपरवाइजर को बदलने की मांग की है। साथ ही कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी समेत की मांगों पर पिछले 3 दिनों से कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है। અમે વર્ગ 3ના કર્મચારીઓ છે અને અમે પગાર વધારા માટે સ્ટ્રાઇક કરેલી છે। અત્યારે અમને 10,000 પગાર આપવામાં આવે છે, પણ અત્યારે બધી વસ્તુના ભાવ વધારો થયો છે, જેની માટે અમે સ્ટ્રાઇક કરી છે કે અમને પણ પગારો વધારો આપો। आज बड़ौदा स्थित मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ पे सालों से काम करते, नौकरी करते सफाई कर्मचारी एवं क्लास 3 के जितने भी कर्मचारी है वो काफ़ी वर्षों से यहाँ पे नौकरी करते हैं। उनकी मुख्य मांगनी उनका वेतन बढ़ाना चाहिए और साथ में जो आउटसोर्सिंग एजेंसी का सुपरवाइज़र है जिन्होंने स्त्रियों का सम्मान नहीं करके उनके साथ छेड़छाड़ी की है,
ऐसे सुपरवाइजर को तात्कालिक तौर से बर्खास्त करना चाहिए, ऐसी हमारी मुख्य मांग है। फिलहाल अभी 105 से भी ज़्यादा कर्मचारी हड़ताल पे जुड़े हुए हैं। अगर हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करने में नहीं आएगी तो ये हड़ताल ज़्यादा से ज़्यादा उग्र बनेगी और आगे सरकार को भी इसकी जवाबदारी जो करनी चाहिए वो भी हम लोग कलेक्टर के थ्रू राज्यपाल को मिलने की कोशिश करेंगे। पिछले 15 साल से कर्मचारी काम कर रहे हैं। डीन साहब को जब बोला तो उन्होंने बोला पगार वगैरह मेरा हाथ में है नहीं। विभागीय नियामक श्री ने भी बोला कि पगार वगैरह करना वो हमारे हाथ में है नहीं। तो इस सब की जिम्मेदार सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनका जो मिनिमम वेजेस बोर्ड है वो लास्ट में 2014 में रिव्यू हुआ था, उसके बाद रिव्यू हुआ नहीं है, जिसके चलते इनका जो बेसिक है वो 276 रुपये और 283 रुपये है। हम चाहते हैं कि वो बोर्ड जल्द से जल्द रिव्यू हो जाए और तमाम कर्मचारी का जो वेतन है वो मिनिमम वेजेस बोर्ड बढ़ा दे ताकि ये कर्मचारी की समस्या जल्द से जल्द दूर हो सके। काफ़ी दिक्कतें हो रही है। जितने भी कर्मचारी हैं जिनके बच्चे अभी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए भी उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, आगे पीछे से कहीं से भी पैसे करके उनके एडमिशन करवाते हैं। फीस एक तरफ प्राइवेटाइजेशन बढ़ गया है, फीस का जो स्ट्रक्चर है वो भी बढ़ गया है, ये कर्मचारी उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इवन एक बार जो आप देखने जाए तो सरकारी स्कूलें सब बंद हो चुकी है। इसके अलावा जो इनका जो दिन बरोज का जो खाने पीने का सामान लाने का होता है वो भी काफ़ी महंगा हो चुका है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा है। ये सब ऑटो से शटल में आते थे, वो पहले 5 रुपये शटल में आते थे, अभी 20-20 रुपये देना पड़ता है। तो जो नौकरी करने आते हैं इनका आधा सैलरी तो उनके ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे में चला जाता है, बचत तो कुछ होता नहीं है। तो सारे कर्मचारी काफ़ी परेशान हैं। वडोदरा की खासवाड़ी स्मशान के नवीनीकरण में मराठी समाज द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद मामला गर्मा गया है। वडोदरा की खासवाड़ी स्मशान के नवीनीकरण में मराठी समाज द्वारा इस्तेमाल की जाती जगह को तोड़ दिया गया है, जिस पर मराठी समाज ने आपत्ति जताते हुए आंदोलन की बात कही है। इस मामले विवाद बढ़ने पर भाजपा और कांग्रेस के नगर सेवक आज मौके पर पहुंचे। वडोदरा की सांसद, मेयर, डिप्टी मेयर, स्थायी समिति अध्यक्ष समेत सभी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया। पूरे शहर के अंदर सबसे बड़ा जो स्मशान गृह है खासवाड़ी स्मशान, उसका जब अगले दिनों में वडोदरा महानगर पालिका जब रिनोवेशन करने जा रही है और वो भी सांसद श्री ने पावर ग्रिड कंपनी के साथ बात की और पावर ग्रिड कंपनी के माध्यम से कॉरपोरेशन ये पूरे स्मशान गृह का रिनोवेशन करने जा रही है, तब महाराष्ट्रीयन समाज के काउंसिलर्स द्वारा हमारे सामान्य सभा के अंदर जो प्रश्न उठाए गए थे, तब मैंने उनको आश्वस्त किया था कि यहाँ से 1 फुट भी जगह महाराष्ट्रीयन समाज की हम नहीं लेंगे। उससे ज़्यादा कुछ दे के उसका पूरा वो जहाँ पे ये विधि कर रहे हैं 10 मिनट की विधि, उसका भी समाधान किया है, जहाँ पे उनको पूरी व्यवस्था मिले, एक अच्छा आयोजन हो सके। इसके लिए हमारे काउंसिलर श्री महाराष्ट्र समाज के सब आगेवान यहाँ पे आए हैं और हम सभी को आश्वस्त किया है कि यहाँ से 1 फुट जगह लेके नहीं बल्कि कुछ दे के हम लोग यहाँ से वडोदरा महानगर पालिका पूरे स्मशान गृह का रिनोवेशन करेगी। ये वडोदरा खासवाड़ी स्मशान जो है वो पावर ग्रिड को मैंने बोला और उन्होंने हमारे वडोदरा ये खासवाड़ी स्मशान का पूरा नव निर्माण करने का 7 करोड़ रुपया से निधि से हमारा इतना सुंदर ये खासवाड़ी स्मशान मोक्षधाम बनने जा रहा है। 2 दिन पहले सभा में कुछ हमारे पार्षद ने मुद्दे उठाए थे, उनको शायद कम जानकारी थी और उनको पता चला कि कम जगह दे रहे हैं, तोड़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी समाज को बताना चाहती हूँ, महाराष्ट्रियन समाज को बताना चाहती हूँ, हम ये सुंदर मोक्षधाम बनाने जा रहे हैं। आज पार्षद और मेयर सी भी साथ में है, ऐसा कोई भाव नहीं है, न ओडी छोटी दे रहे हैं। इनको जितनी ज़रूरत है उतनी हम देंगे। जो भी व्यवस्था यहाँ पे पहले थी, नया बनाने के बाद और सुविधा सभर व्यवस्था हो, ऐसा हम यहाँ बनाएंगे। महाराष्ट्रियन समाज की बाहर भी पूजा विधि होती थी और अंदर भी होती थी, उसके बाद वो घाट पे जाते थे, तो सब परिवार के लोग विधि जो करते थे, उसके बाद कितने लोग बाहर भी खड़े रहते थे, उनको बैठने की भी सुविधा नहीं थी। हम उनके लिए बैठने की भी सुविधा करेंगे। ये विधि करते हैं तो स्नान करने का भी चाहिए, तो उनके लिए भी सुविधा करेंगे। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। क्या आप आम खाने के शौकीन हैं? तो ये खबर आपके लिए खास है।
आपके अपने बेहद पसंदीदा ओल्ड सयाजी एफ होटल में चल रहा है आमोत्सव 2022, जहां वेलकम ड्रिंक से लेकर डेजर्ट तक सब कुछ बना है कच्चे पक्के आम से। रसीले और खट्टे मीठे डिलीशियस डिशेस कर रहे हैं आपका इंतजार। 26 जून तक विजिट करें और आमोत्सव का मजा लें। ओल्ड सयाजी एफ होटल, काला घोड़ा, सयाजीगंज, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 9825504719 9909984801। बिजनेस बडीज अपने बडीज के प्रमोशन के लिए लेकर आया है फैशन शो फैशन टाइम्स, जो होगा 25 जून। फैशन टाइम्स पावर्ड बाय बिजनेस बडीज, स्पॉन्सर्ड एंड बैंकिंग पार्टनर इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, सपोर्टेड बाय हसमुखलाल ज्वेलर्स, हाउस ऑफ पिंजा, वनुभाई ज्वेलर्स और दागिना। 25 जून वासना भाईली शक्ति ग्रीन्स में होने वाले फैशन टाइम्स के अद्भुत माहौल में करेंगे अपने अपने प्रोडक्ट को शोकेस। फैशन टाइम्स की टिकट बुक करने कॉल करें बीबी हेल्प डेस्क 7069054149। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक ने बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। वडोदरा के मांजलपुर मामलतदार कार्यालय में सरकारी कर्मचारियों के अभाव में कार्यालय के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। वडोदरा के मांजलपुर के मामलतदार कार्यालय में सरकारी दस्तावेज बनवाने सुबह से ही लोगों की कतारें लगती है, लेकिन यहाँ अधिकारी देर से आते हैं और कर्मचारी मनमाने रूप से काम करते हैं। ऐसे में निवासियों को अपने दस्तावेज बनवाने के लिए कई दिनों तक धक्के खाने पड़ रहे हैं। अपना समय बिगाड़कर यहाँ आए सभी उम्र के लोग लंबी लंबी कतारों में लगकर परेशान हो रहे हैं और प्रशासन को कोस रहे हैं। सुबह से खड़ा है, मैं सुबह से शाम तक खड़े होते फिर भी नंबर है, दूसरे दिन धक्का पे धक्का खाना पड़ता है और ये कागज नहीं, अभी ये लाओ ऐसे आज 1 महीने से धक्का खा रहे हैं हम लोग। और लाइन में तो एक ही आदमी काम कर रहा है, फिर मन भाव तो करता है नहीं करता है, ऐसा चल रहा है। और आज पूरा कागज लेके आए तो सुबह से खड़े हैं, अभी 12 बजे, अभी कब नंबर लगे वो पता नहीं चलेगा, एक ही आदमी काम कर रहा है। ये सब 9:30 बजे से आए, 9:30 बजे से आए, 10 बजे से तो अभी तक नंबर नहीं लगा। एक तो पाँव के घुटन का भी दर्द है, खड़े रह के कटनाल गए या तो 3 दिन से वो धक्का खा के वापस जा रहे हैं। 2 કલાકથી ઊભા છે, इसलिए काम फटाफट होता नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, अभी क्या मालूम किस वजह से भीड़ है वो पता नहीं। वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों की नियमित भर्ती नहीं की जा रही है और नियमित भर्ती नहीं किए जाने पर अस्थायी प्रोफेसर भी नौकरी छोड़ रहे हैं। वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी में अस्थायी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। MS यूनिवर्सिटी में 695 शैक्षिक पोस्ट खाली है, जहां अस्थायी प्रोफेसरों से काम चलाया जा रहा है। फिलहाल अस्थायी प्रोफेसरों की टर्म पूरी हो गई है, ऐसे में उन्हें एक्सटेंशन दिया गया है। यूनिवर्सिटी में प्रमोशन की प्रक्रिया खटाई में पड़ने से 6 प्रोफेसर पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। MS यूनिवर्सिटी की 14 फैकल्टी समेत 3 कॉलेज में 11 महीनों के लिए अस्थायी रूप से फैकल्टी को भर्ती किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में हर साल की तरह इस बार भी विद्यार्थियों के एडमिशन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई। उसको देखते ही विद्यार्थियों का जो यूनिवर्सिटी की तरफ झुकाव है और एडमिशन में भी विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है, उसके देखते ही उसको ध्यान में रखते ही विद्यार्थियों को अच्छे क्वालिटी के शिक्षक मिले, इस उद्देश्य से यूनिवर्सिटी ने हर साल की तरह इस बार भी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दिया है। जब तक गवर्नमेंट से परमानेंट पोजीशंस के लिए
ग्रीन सिग्नल नहीं आता है तब तक हम जो वैकेंट पोजीशंस है वहाँ पे टेम्पररी बेसिस पे प्राध्यापकों की भर्ती करके विद्यार्थियों को अच्छा शिक्षण मिले उसका प्रयत्न यूनिवर्सिटी की ओर से किया जा रहा है। फैकल्टी वाइज इसमें हंगामी शिक्षक जिसको बोलते हैं वो फैकल्टी वाइज अलग अलग संख्या में शिक्षकों की निमणूक हो रही है। तकरीबन 600 के आसपास ऐसे अलग अलग कोर्सेज में मिला के यूनिवर्सिटी लेवल पे टेम्पररी टीचर्स का अपॉइंटमेंट होगा। VNM टीवी पर अब वक्त है वडोदरा शहर से जुड़ी खबरों का, तो आइए डालते हैं नजर वडोदरा शहर से जुड़ी खबरों पर। वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी में अस्थायी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एमएस यूनिवर्सिटी में 695 शैक्षिक पोस्ट खाली है, जहां अस्थायी प्रोफेसरों से काम चलाया जा रहा है। फिलहाल अस्थायी प्रोफेसरों की टर्म पूरी हो गई है, ऐसे में उन्हें एक्सटेंशन दिया गया है। यूनिवर्सिटी में प्रमोशन की प्रक्रिया खटाई में पड़ने से 6 प्रोफेसर पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। एमएस यूनिवर्सिटी की 14 फैकल्टी समेत 3 कॉलेज में 11 महीनों के लिए अस्थायी रूप से फैकल्टी को भर्ती किया जा रहा है। गुजरात शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा का परिणाम तो दे दिया गया है, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बावजूद छात्रों को मार्कशीट नहीं मिली है। ऐसे में छात्रों को एडमिशन लेने में दिक्कत आ रही है। गुजरात शिक्षा बोर्ड द्वारा 6 जून को परिणाम का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन स्कूल प्रबंधन की ओर से अब तक छात्रों को मार्कशीट नहीं दी गई है, जिससे छात्र और अभिभावक असमंजस में पड़ गए हैं। गुजरात के वडोदरा के सोखड़ा हरिधाम मंदिर में गादीपति विवाद मामला सुलझ नहीं रहा है। इस मामले हाईकोर्ट द्वारा दोनों पक्षों को समझौते के आदेश दिए गए थे, लेकिन समझौते के लिए आयोजित अंतिम बैठक भी असफल रही है। हाईकोर्ट के मीडिएशन रूम में दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोशिश की गई, लेकिन ये बैठक असफल रही होने की जानकारी हाईकोर्ट को दी गई है। संतों और हरिभक्तों को आश्रम में कैद करने मामले हाईकोर्ट में हेबियस कोर्पस याचिका दायर की गई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को समझौता करने का सूचन दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस MS शाह की नियुक्ति अंतर्गत इस समझौता बैठक का आयोजन किया गया, लेकिन समझौता बैठक सफल नहीं होने पर अब हाईकोर्ट में मामले पर केस चलेगा। वडोदरा के आजवा से तरसाली जाने वाले 20 MLD पानी को पूर्व इलाके को देने की ट्रायल की गई है। सिंदरोट योजना का पानी जांबुआ टंकी तक पहुंचाया जाएगा। दक्षिण इलाके में नए जोन बनाकर पानी वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की कोशिश वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा की जा रही है। दक्षिण इलाके में 25 के बजाय अब 34 जोन बनाए गए हैं, ताकि नागरिकों को सुचारू जलापूर्ति की जा सके। वडोदरा के फतेहगंज इलाके में 3 बच्चे अचानक खेलते खेलते लापता हो गए, जिनकी शिकायत पुलिस थाने में की गई है। पुलिस ने किडनैपिंग का मामला दर्ज कर बच्चों की जांच शुरू कर दी है। फतेहगंज ब्रिज के नीचे खेल रहे बच्चे अचानक लापता हो गए हैं, ऐसे में परिवार भी सकते में आ गया है। पुलिस ने CCTV फुटेज चेक करने पर ये बच्चे आखिर में पंड्या ब्रिज निकट स्पॉट हुए हैं। वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी संचालित एक्सपेरिमेंटल स्कूल में पूर्व छात्रों द्वारा 20 कंप्यूटर डोनेट किए गए हैं। MSU संचालित एक्सपेरिमेंटल स्कूल एल्यूमिनाई द्वारा स्कूल को 7 लाख के कंप्यूटर डोनेट किए गए हैं। कंप्यूटर लैब में 20 कंप्यूटर डोनेट कर छात्रों को आधुनिक शिक्षा दिलाने में पूर्व छात्रों द्वारा सहयोग किया गया है। इन छात्रों ने 1972 से 1976 के दौरान एक्सपेरिमेंटल स्कूल में पढ़ाई की थी। कंप्यूटर लैब के उद्घाटन के मौके पर MSU की चांसलर राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़, वाइस चांसलर प्रोफेसर विजय कुमार श्रीवास्तव और पूर्व छात्र उपस्थित रहे। आज हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा का जो एक भाग रूप है एक्सपेरिमेंटल स्कूल, जो कि बहुत ही प्राचीन और बहुत ही जाना माना स्कूल रहा है अपने एक समय में। मेरे ज्वाइनिंग के बाद मैंने ये सेकंड विज़िट है। मैंने सारे फर्स्ट विज़िट में आकर के जो कमियां देखी, उसके फलस्वरूप मैंने कई लोगों से अपील की कि भाई हम लोग कैसे इस स्कूल को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ के जो पुरातन छात्र हैं, यहाँ के जो एलुमनाइज हैं, उन्होंने भी इस अपील को स्वीकारा
और उस अपील के तहत उन लोगों ने किस तरह से सहयोग करे, तो पहला प्रपोजल स्कूल की तरफ से जो आया वो एक कंप्यूटर लैब का आया, जिसको कि आज हम लोगों ने 30 कंप्यूटर की एक लैब तैयार किया है। जो यहाँ के पढ़े हुए पूर्व विद्यार्थी हैं, काफ़ी समय पहले 1972 के बैच में पढ़े हुए हैं, जिनको लगभग 50 साल पूरे हो रहे हैं, उन लोगों ने ये काम का शुभारंभ। आज एक खूब आनंद का अवसर है इस एक्सपेरिमेंटल स्कूल के लिए, जो हमारे विश्वविद्यालय का एक बहुत महत्व का अंग है। तो इस स्कूल में आज ये पूरा कंप्यूटर लैब का रेनोवेशन हुआ है और उसमें नए कंप्यूटर की जो डोनेशन हमें अलमनाई से मिली है, स्कूल के भूतपूर्व विद्यार्थी से, ये बहुत प्रशंसनीय है। मैं इन विद्यार्थियों को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतने साल बाद अपने स्कूल को याद करके अभी जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कुछ अच्छा करने के लिए सोचा। कंप्यूटर लैब तो अब सभी स्कूल में एक बहुत ही ज़रूरियात चीज़ हो गई है, क्योंकि आज के कंप्यूटर युग में, साइंटिफिक युग में बच्चों को इसका ज्ञान तो हमें देना ही पड़ता है। और मुझे खुशी है कि ये बहुत महत्व की ज़रूरियात इन अलमनाई की तरफ से हमें मिली है। 1972 के अलमनाई हैं और सभी का मैं यहाँ नाम नहीं ले रही, लेकिन उनको मैं हम बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। वडोदरा में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लगाए गए बैनर पोस्टर अब वडोदरा के लोगों की जान पर खतरा बन रहे हैं। 18 जून को गुजरात गौरव अभियान अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा दौरे पर आए थे और उनके स्वागत के लिए पूरे वडोदरा शहर में कटआउट्स, होर्डिंग्स, पोस्टर लगाए गए थे। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तो अब खत्म हो गया है, लेकिन 4 दिन बाद भी प्रशासन द्वारा होर्डिंग्स नहीं हटाए गए हैं। आजवा रोड से पानी गेट की ओर जाने वाले आयुर्वेदिक 3 रास्ता पर ऐसा ही एक होर्डिंग धराशायी हो गया। होर्डिंग्स धराशायी होने पर लोगों ने आक्रोश जताया और मानसून के चलते होर्डिंग्स बैनर जल्द से जल्द उतार लेने की मांग की जा रही है। वडोदरा के पीएन गाडगिल आर्ट गैलरी में फोटोग्राफर धर्मेश राजपूत की धार्मिक स्थलों की तस्वीरों की प्रदर्शनी जारी है। वडोदरा के फोटोग्राफर धर्मेश राजपूत फोटोग्राफी के शौकीन हैं। उन्होंने देश के अलग अलग राज्यों के धार्मिक स्थलों की अद्भुत तस्वीरें खींची हैं, जिसका प्रदर्शन जेतलपुर रोड पर स्थित पीएन गाडगिल आर्ट गैलरी में 26 जून तक आयोजित किया गया है। इस प्रदर्शनी में 24 तस्वीरें शामिल की गई हैं, जिसका टाइटल परिक्रमा दिया गया है। इस प्रदर्शनी के बारे में तस्वीरकार धर्मेश राजपूत ने अपनी भावनाओं को वीएनएम टीवी के साथ साझा किया। परिक्रमा टाइटल है मेरा एग्जीबिशन का, जो मैंने यहाँ अपने महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से 5-6 जगह से मैंने फ़ोटोग्राफी की है। उसका मैंने सब फोटोग्राफी का एग्जीबिशन किया है और इसमें सब ऐसा है कि अपने धर्म पे कि जो कहाँ जाते हैं तो वहाँ पे नहाने और स्नान विधि वो सब जो है उसके ऊपर सभी अलग अलग जगह से मैंने वो फ़ोटो शूट सब करा है। और वो अपने जो बचपन से के लेके जवानी बूढ़ा और जो अपने साथ उस तरह से मैंने पूरा फोटोग्राफी का मैंने ये गैलरी में 24 फ़ोटो रखे हैं और ये 26 तारीख तक का एग्जीबिशन है पीएम कारगिल में। गुजरात के जूनागढ़ के आम देश विदेश में काफी पसंद किए जाते हैं, लेकिन इस बार आम की फसल हर साल से कम हुई है। जूनागढ़ के केसर आम देश विदेश में एक्सपोर्ट होते हैं। इस आम का स्वाद लोगों को काफी पसंद आता है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष केसर आम की फसल कम हुई है। जूनागढ़ के मार्केटिंग यार्ड में इस बार 5.85 लाख आम के बॉक्स पहुंचे हैं, जो हर साल से करीब 2 लाख बॉक्स कम है। पिछले साल आए तोकते चक्रवात और लगातार मौसम में बदलाव के चलते इस बार आम की फसल को खासा नुकसान हुआ है और किसानों को भी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। कुल 5,27,000 જેવા બોક્સની આવક થઈ છે। દર વર્ષે આ આવક 7-8-9 લાખ બોક્સની આવક હોય છે, પણ ગયા વર્ષે તાવતે વાવાઝોડાના હિસાબે આ વખતે 2-2.5 લાખ બોક્સની આવક ઓછી થઈ છે અને હાલ અત્યારે 5,70,000 બોક્સની આવક થઈ ગઈ છે અને હવે સિઝન પૂરી થવાને આરે છે।
विश्व म्यूजिक दिवस के उपलक्ष्य में वडोदरा के फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के गायन विभाग द्वारा संगीत साधना यज्ञ आयोजित किया गया। संगीत हम सभी के जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। हम सब खुश हो या दुखी, परेशान हो या आनंद का कोई अवसर हो, संगीत हर पड़ाव पर हमारे साथ होता है। 21 जून के दिवस को देश दुनिया में विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस पर विभिन्न संगीत कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वडोदरा की फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के गायन विभाग द्वारा इस दिवस पर 2 घंटे का संगीत साधना यज्ञ आयोजित किया गया, जिसमें डिपार्टमेंट के शिक्षकों के साथ साथ 50 से ज्यादा छात्रों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में जीवन में संगीत के महत्व और संगीत से मन, बुद्धि और शरीर को होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी गई। गुजरात के वडोदरा शहर में 108 इमरजेंसी सेवा में कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। 108 इमरजेंसी सेवा गुजरात सरकार की स्वास्थ्य सेवा है, जो आपात स्थिति में घायलों और मरीजों को अस्पताल पहुंचाती है। इस डिपार्टमेंट में सारथी प्रोजेक्ट के तहत कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है, जिसके लिए वडोदरा के कलेक्टर कार्यालय में उम्मीदवार अपने दावेदारी के साथ पहुंचे। आज सारथी प्रोजेक्ट के लिए 108 जीवीके द्वारा एमआरआई द्वारा ईएमटी की भर्ती की जा रही है, जिसमें बीएससी, एचएटी, ईएनएम और जीएनएम जो अभ्यर्थी पास हुए हैं उनको हम इस प्रोसेस पद के लिए ले रहे हैं। अभी तक 33 लोगों ने अपनी उम्मीदवार, ये इनके जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो पास होने चाहिए और एलएमबी यानी कि लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना जरूरी है। गुजरात के अमरेली में एक ही सड़क 3 बार बनाकर विकास के नाम पर जनता के पैसों की सीधी फिजूल खर्ची की गई है। विकास कार्य नागरिकों को सुविधा देने के लिए होता है, लेकिन गुजरात के अमरेली में विकास कार्य के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अमरेली में नगर पालिका द्वारा बार कम गुणवत्ता वाली सड़क बनाकर उस सड़क की मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए का खर्च किया जा रहा है। कम गुणवत्ता वाला काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्यवाही के अभाव में जनता के पैसों का सीधा व्यय देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की जा रही है। आज रोड છે સિવિલ વાળો રોડ એ વીસી ગ્રુપ દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો છે। તમે જોઈ શકો છો કે હમણાં કાશ્મીરા ચોકથી ટાવર લગી પણ વીસી ગ્રુપે આ રોડ બનાવ્યો છે બીજો, પણ એ હજી 6 મહિના નથી થયા ત્યાં તેમાં પોપડા અને તિરાડું પડી ગયું છે। હવે આવી એજન્સીને અમરેલી નગરપાલિકા દ્વારા બ્લેકલિસ્ટ કરવી જોવે। અવારનવાર આવા રોડના જો પ્રશ્ન ઊભા થતા હોય તો એજન્સીને બ્લેકલિસ્ટ કરી અને કાર્ય કરવું જોવે। અને બીજી વાત એ કે નગરપાલિકા દ્વારા અવારનવાર આ રોડ માત્ર ને માત્ર બનાવવામાં આવે છે, તો મને તો એવું લાગે છે કે પોતાના ભાજપ શાસિત નગરપાલિકાના 3 મુખ્ય કાર્યાલય આ રસ્તા ઉપર આવેલા છે એટલા માટે વધારે ધ્યાન દે છે, કારણ કે 10 થી 12 રોડને પ્રાદેશિક કમિશનરે ગેરંટી પીરિયડ પહેલા તૂટી ગયા હતા, એને રિપેરિંગ કરવા માટે ધ્યાન દેવામાં આવ્યું હતું, પણ માત્ર ને માત્ર બીજા રોડને સાઈડમાં રાખીને આ જ રોડ ઉપર નગરપાલિકા द्वारा ध्यान देવામાં આવે છે। गुजरात के राजकोट में स्थित एक शोरूम में घटी चोरी की घटना में 75 लाख रुपए के पटोले चोरी हुए हैं। राजकोट के सर्वेश्वर चौक में वीजे सन्स पटोला नामक दुकान है, जहां पाटन की प्रसिद्ध साड़ियां, जिसे पटोला के नाम से जाना जाता है, वह बेची जाती हैं। इस दुकान में बीती रात चोरी की घटना घटी, जो सीसीटीवी यहां 75 लाख रुपए के पटोले चोरी होने की बात कही जा रही है। ए डिविजन पोलीस स्टेशनની હદમાં વિજય સન્સ દુકાન છે સાડીની, એ દુકાનમાં વહેલી સવારે ચોરી થયેલી છે અને દુકાનમાં શટર ઊંચું કરીને અંદરથી સાડીઓ, પટોળા સાડીઓ લઈ ગયેલ છે, તેની તપાસ અત્યારે ચાલુ। અત્યારે એમની પાસે કોઈ હિસાબ નથી, એ બિલો કેટલા સાડીઓ હતી દુકાનમાં એનો તમામ બિલો એ લોકો લઈને પછી હિસાબ કરીને અમને જણાવશે કે કેટલી કિંમતની સાડીઓ હતી। ના, એ તો એમની દુકાનની અંદર જે સીસીટીવી છે રેકોર્ડિંગ બંધ છે હાલ, તો એમને પણ ધ્યાન ઉપર નથી કે રેકોર્ડિંગ બંધ છે। અત્યારે જોવામાં આવ્યું તો ખબર પડી કે ભાઈ રેકોર્ડિંગ ખાસા ટાઈમથી બંધ છે અને દુકાન પણ 4 મહિનાથી બંધ છે, કોઈ ઉપયોગ કરતા નથી। પછી અત્યારે જે બનાવ બન્યો છે એની તપાસ ચાલુ। गुजरात के सुरेंद्रनगर में दूधरेज वड़वाला मंदिर में वन और पर्यावरण मंत्री के हाथों 5100 पेड़ लगाए गए हैं। गुजरात के सुरेंद्रनगर के दूधरेज वड़वाला मंदिर में पर्यावरण संरक्षण और पशु पक्षियों के लिए वन तैयार किया जा रहा है। दूधरेज वड़वाला मंदिर में 600 से ज्यादा गाय रहती है और यहाँ तरह तरह के पक्षी भी आते हैं।
ऐसे में वन और पर्यावरण मंत्री किरीट सिंह राणा के हाथों 5100 पेड़ लगाए गए हैं। यहाँ 500 बीघा से ज्यादा जमीन में पेड़ लगाकर वन तैयार किया जाएगा, जिसमें पशु पक्षियों को रहने की जगह मिलेगी। आखा विश्वनो योग दिवस અને સાથે સાથે અમને પણ એમ થયું કે ઝાડ છે ને એ આ વિશ્વનું પ્રતીક છે, પર્યાવરણ છે। તો અમારા બડવાળા મંદિર દુધરેજ અખિલ ભારતીય રબારી સમાજ ધર્મગુરુ ગાજી મહામંડલેશ્वर 1008 महंत श्री कन्याराम दास जी गुरु श्री कल्याणदास जी महाराज दुधरेज बड़वाला मंदिर अमे अँ अमरी जमीन अंदर 5000 झाड़वा वृक्षारोपण करशू। अमने एम थी कि बेदी बधी विचार आव्यो कि आपणे वृक्षारोपण करवी छे, एमां अपना देशना, अपना जिल्लाना, अपना राजकीय क्षेत्रना आगेवानो एवा किरीटसिंह राणा साहेब ने गई काले फोन किया मारा कोठारी महाराजे तरत ज एमने फोन किया तैयार से। उत्तराखंड में पर्यावरण के संरक्षण के लिए वन विभाग नई शुरुआत करने जा रहा है। विभागों के और स्कूलों के माध्यम से बहुत मैसिव प्लांटेशन की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत जंगलों में फलदार पेड़ लगाए जाएंगे और उन फलदार पेड़ों में मैंने आपसे कहा विभिन्न विभागों के माध्यम से इसको करेंगे ताकि वो विभाग जो है वो इनके साल भर तक इनकी मॉनिटरिंग भी करें ताकि पेड़ों को जीवित रखा जा सके। और इसके लिए हमने एक अभी ये इसका इस बोर्ड की बैठक से मतलब नहीं था, लेकिन हम लोगों ने निर्णय लिया है कि मसलन अगर हम राजस्व विभाग को पेड़ सौंपेंगे तो राजस्व विभाग को जो पर्टिकुलर पैच हम फॉरेस्ट से देंगे उस वन का नाम राजस्व वन होगा, जो पुलिस विभाग को देंगे उसका नाम पुलिस वन होगा, जो बच्चों को देंगे उसका नाम मेरा वन होगा, ताकि लोगों की क्यूरियोसिटी बने रहे और लोग जो उनके द्वारा पेड़ लगाएंगे उनको सुरक्षित भी रखें। महाराष्ट्र के पुणे में संत तुकाराम महाराज की 337वीं पालकी यात्रा का भव्य आयोजन हुआ है, जिसमें हजारों की संख्या में देश विदेश से भक्त उमड़ रहे हैं। प्रत्येक वर्ष देवशयनी एकादशी के मौके पर पंढरपुर में लाखों लोग भगवान विट्ठल की महापूजा देखने के लिए एकत्रित होते हैं। पंढरपुर की यात्रा आषाढ़ महीने में तथा कार्तिक शुक्ल एकादशी को होती है। महाराष्ट्र के पंढरपुर में स्थित यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ श्री कृष्ण को विठोबा कहते हैं, इसीलिए इसे विठोबा मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ हर साल मेला लगता है। लोग दूर दूर से यात्रा करते हुए यहाँ आते हैं। देवशयनी और देवोत्थान एकादशी को वारकरी संप्रदाय के लोग यहाँ यात्रा करने के लिए आते हैं। यात्रा को ही वारी देना कहते हैं। भगवान विष्णु के अवतार विठोबा और उनकी पत्नी रुक्मणी के सम्मान में इस शहर में वर्ष में 4 बार त्योहार मनाने श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा श्रद्धालु आषाढ़ महीने में, फिर क्रमशः कार्तिक, माघ और श्रावण महीने में एकत्रित होते हैं। आषाढ़ी वारी 2022 देहू से संत तुकाराम महाराज और आलंदी से संत ज्ञानेश्वर महाराज की आषाढ़ी वारी पालकी समारोह में भाग लेने के लिए लाखों भक्त विथुनामा का जाप करते हुए देहू आलंदी पहुंचे हैं। संत तुकाराम महाराज की 337वीं पालकी यात्रा देहू से रवाना हुई है। पालकी अपना पहला पड़ाव इनामदार वाड़ी में बनाएगी। पंढरपुर यात्रा पिछले 2 साल से कोरोना के कारण स्थगित थी। हालांकि पंढरपुर की यात्रा इस वर्ष बिना किसी प्रतिबंध के आयोजित की जा रही है। लाखों भक्त देहू से देहू आलंदी में संत तुकाराम महाराज और आलंदी से संत ज्ञानेश्वर महाराज के आषाढ़ी वारी पालकी समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। संत तुकाराम महाराज की पालकी आज देहू से और संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी कल आलंदी से पंटेश्वर की ओर प्रस्थान करेगी। इन 2 पालकी समारोह में भाग लेने वाले वारकरियों ने देहू और आलंदी में इंद्रायणी तटों पर भीड़ लगा दी है। चूंकि संत तुकाराम महाराज की पालकी देहू से विदा होगी, इसलिए देहू गांव में भी विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सुबह 5 बजे संत तुकाराम महाराज शाला मंदिर में श्री विट्ठल रखुमाई की भव्य पूजा की गई और शाम 6 बजे वैकुंठ के भाव से संत तुकाराम महाराज की पूजा भी की गई। वहीं तपोनिधि नारायण महाराज समाधि पर सुबह 7 बजे देव संस्थान के मुख्य ट्रस्टी व वारकरी भक्तों द्वारा पूजा भी की गई।
रामदास महाराज के पालकी प्रस्थान समारोह में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक कल्याण कीर्तन होगा और इनामदार वाड़ी में सुबह 9 से 11 बजे तक संत तुकाराम महाराज का पादुका पूजन भी होगा। प्रेम घाली हृदयात, प्रेम घाली हृदयात, सुनी चैवत्व पाचेच पंडिता समदर्शन। ये चालू आहे 200 वर्षापासून। So we are very excited. We have come along all the way from Bibbewadi Lake Town, Katraj. So we are going to walk for almost 25 kilometers from here till Pune. From ये डीडी पूरा आईटी वाले क्या है? Anandidu Pune. Yes, IT people. Managed by IT people. सो ये जो है यहाँ पर सब एक समान है, कोई बड़ा कोई छोटा, गांव वाले शहर वाले नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे? एक सीख सीखी, जो लोग गांव से आए उनसे हमारी एनर्जी बहुत कम है। वो लोग जो एनर्जी से दौड़ रहे हैं और जो फीलिंग और भावना लेके जा रहे हैं वो भावना हम में नहीं है, तो हम वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये शुरुआत है, देखते हैं आगे आगे। ये सालों से कर रहे हैं, हम तो सिर्फ अभी 1 किलोमीटर ही हो गया हम लोगों को, अभी बहुत लंबी है, इस साल कम करना है। ये आप लोगों की पहली डिंडी है? पहली जी हमारी। This is what our first year. फीलिंग कैसी है, मींस क्या भावना है? बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोशल कॉज के लिए, तो लग रहा है। सो IT डिंडी के थ्रू हम डोनेशन और बाकी प्रोग्राम्स भी चलाते हैं, जो हम बेसिकली वारकरियों के सेवक हैं। वडोदरा में फतेहगंज ब्रिज के नीचे से लापता 3 बच्चों को पुलिस ने सही सलामत ढूंढ निकाला है। फतेहगंज ब्रिज के नीचे भीख मांगकर गुजर बसर करने वाले कई परिवार रहते हैं। परसों रात ऐसे ही एक परिवार के 3 बच्चे गायब हो गए थे, जिन्हें ढूंढने के लिए दिन भर पुलिस ने कड़ी मशक्कत की और बच्चों को स्टेशन इलाके से ढूंढ लिया गया, जो अकेले ही घूम रहे थे। रेलवे स्टेशन जता रहा था, मोटा साहेब माँ बापा मिलती थी। छोकरा खोवाई गया था हमारा छोकरा शोध बात करी हमने छोकरा मળી ગયા છે અને રેલવે સ્ટેશનથી મળી ગયા છે। છોકરા એકલા જ નહીં ગયેલા, મારી નથી કઈ નથી, એમને જાતે નહીં ગયા હતા, પણ પોલીસવાળાના આભાર તો એટલા હોદી આપ્યા અમને। તારીખ 20 જૂનના સાંજના 5 વાગ્યાના સુમારે 76 મૂળની સામે ફતેગંજ બ્રિજ નીચે એક મજૂરી કામ કરતા કુટુંબ છે, તેના 3 બાળકો રમતા રમતા નીકળી ગયા હતા, જે અનુસંધાનનો ગુનો ગઈકાલ સાંજે ફતેગંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ કરવામાં આવેલો અને 3 બાળકો ગુમ થયા ખૂબ જ સિરિયસ મેટર હોય, જેથી ફતેગંજ પોલીસ સ્ટેશનના તમામે તમામ સ્ટાફ તથા સયાજીગંજ અને છાણી અને નંદેશ્રીની અલગ અલગ પોલીસની ટીમો બનાવી અને બાળકોની શોધખોળ કરવામાં આવેલી। એ શોધખોળ આધારે કેટલાક ટેકનિકલ ઇન્ટેલિજન્સ તેમજ હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે આજે બપોરે 1:30 વાગ્યાના સુમારે 3 બાળકોને હેમખેમ વડોદરા સયાજીગંજ રેલવે સ્ટેશન છે તેના પ્લેટફોર્મ નંબર 1ના છેડેથી શોધી કાઢવામાં આવેલા છે। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।